सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, यानी ईट दैट फ्रॉग। इस किताब में बताए गए 21 रूल में से पहले 10 रूल मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। आज इस वीडियो में बाकी बचे रूल्स को डिस्कस करूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है पहले वाली की तरह, इसलिए शुरू से एंड तक पूरा देखना। दोस्तों, मैं हूं बंटी धीमान और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है और आपका एक लाइक ही मेरी मेहनत का फल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 11 है अपग्रेड योर की स्किल्स, यानी जो चीज़ आती है उसे और ज़्यादा सीखें। दोस्तों, अगर आपको बेसिक राइटिंग आती है तो उसे और ज़्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए आप डेली लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसे और ज़्यादा इंप्रूव कर लें। अगर 20 पुशअप्स लगा सकते हैं तो 30 तक ले जाएं। इसी तरह से उसे बढ़ाते रहें। ऐसा ही किसी भी काम में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स, यानी अपने टैलेंट का फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, उसे पहचानें और उसका फ़ायदा उठाएं। अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो ऑफिस में अपने कलीग्स को भी आप टिप्स दे सकते हैं या फिर वहाँ उस गेम का कल्चर शुरू करवा सकते हैं। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हैं। बातचीत में अगर आप निपुण हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स, यानी अपनी रुकावटों का पता कर लें। दोस्तों, अगर आप किसी काम को नहीं कर पाते हैं तो ये देखें कि आखिर रुकावट कहाँ है। एक्सरसाइज ना कर पाने का रीज़न हो सकता है कि सुबह उठने का मन ना करता हो। अगर ऐसा है तो शाम को कर लीजिए या फिर सुबह अलार्म लगा लीजिए। रात को जल्दी सोना भी कारगर साबित हो सकता है। फिल्म ऑडिशन में सफल नहीं हो रहे हैं तो अपनी एक्टिंग स्किल पर और ज़्यादा मेहनत कीजिए। कोई थिएटर या फिर कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से आप किसी भी काम में बस रुकावट को देखिए, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हर काम आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ, यानी खुद पर प्रेशर डालें। किसी भी काम को जल्दी से करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर जरूरी होता है। आपको याद होगा कि स्कूल में टीचर जब टेस्ट रखते हैं तभी हम लेसन को याद करते हैं। अपने मन से कभी भी हम याद नहीं करते क्योंकि टीचर के कहने पर हम पर प्रेशर आ जाता है। तो यही ट्रिक है कि किसी काम को किसी को देना हो तो उसे डेडलाइन दे दीजिए और बता दीजिए कि ये काम बहुत ज़रूरी है। बीच में रिमाइंडर भी देते रहें और मोटिवेट भी करते रहें। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स, अपनी खूबियों का पूरा प्रयोग करें। दोस्तों, हर व्यक्ति में खूबियां होती हैं और खामियां भी। अपनी खूबियों का इस्तेमाल करें और खामियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर एसईओ आती है तो ब्लॉगिंग में ट्रैफिक बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइटिंग में अगर आप कमज़ोर हैं तो राइटिंग के ब्लॉग्स पढ़कर इसे और ज़्यादा सीख सकते हैं और डेली कुछ ना कुछ आप लिखते रहें। इससे ये बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सुबह जल्दी उठने की आदत है तो आप रनिंग के लिए निकल जाइए या फिर एक्सरसाइज कर लीजिए। हेल्थ अच्छी रहेगी, इससे काम करने में भी दिल लगा रहेगा। नेक्स्ट है मोटिवेट यूर सेल्फ इनटू एक्शन। एक्शन लेने के लिए खुद को मोटिवेट करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। जैसे बहुत से यूट्यूबर हैं जो 2-3 महीने ही बस वीडियो बनाना शुरू करने के बाद छोड़ देते हैं, सफल नहीं हो पाते। कैसे भी हो पाएंगे, लेकिन जो हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहते हैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल या इससे भी ज़्यादा, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहते हैं, उन्हें एक ना एक दिन रिजल्ट भी ज़रूर मिलता है। इसलिए कभी भी किसी काम को करते हुए बस रुके नहीं, इम्प्रूव करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। बीच में रेस्ट ले लें अगर थोड़ी बहुत थकान है, धीरे ही सही लेकिन आगे की ओर जरूर बढ़े, पीछे की ओर नहीं। नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। टाइम वेस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी से दूर रहें। हमारे बहुत से काम समय पर नहीं हो पाते क्योंकि आजकल बहुत सारा टाइम इंटरनेट पर हम वेस्ट कर देते हैं। अगर यूट्यूब पर कोई वीडियो देखने जाते हैं तो थोड़ी देर बाद किसी सॉन्ग को देखने लग पड़ते हैं, फिर किसी कॉमेडी वीडियो पर नज़र पड़ जाती है, फिर किसी ना किसी यूट्यूबर का कोई व्लॉग, कोई ट्रैवल वीडियो देखने लग जाते हैं। मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं है। इस तरह से 4-5 घंटे हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। और यही हाल टीवी का भी है। लोग एक के बाद एक सीरियल या प्रोग्राम देखते रहते हैं और अब तो नेटफ्लिक्स और दूसरे OTT भी, उनका भी काफ़ी बोलबाला है। बच्चे और तो और कुछ बड़े भी PUBG और फ्री फायर जैसी चीज़ों का पीछा ही नहीं छोड़ते। इस तरह कोई क्रिएटिव काम करने की बजाय टेक्नोलॉजी की चीज़ों में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ये सब ज़रूरी है लेकिन इनका एक टाइम लिमिट कर देना चाहिए।
डिसाइड कर लीजिए कि डेली 1 घंटा यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा। जैसे ही 1 घंटा ख़त्म हो जाएगा यूट्यूब से आप बाहर आ जाइए, फिर अपने काम पर लग जाइए, क्योंकि कल फिर से यूट्यूब के लिए 1 घंटा मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना कोई भी काम कर पाएंगे और एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। हर चीज़ के लिए टाइम अलॉट करना सीखें। नेक्स्ट है स्लाइस एंड डाइस द टास्क। काम को छोटे हिस्सों में बांट लो। दोस्तों बहुत बड़ा काम हो तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और टाइम निश्चित कर लो। मैं आपको अपनी खुद की एग्जांपल देता हूँ। मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही काम नहीं करता, मेरे पास और भी बहुत से काम हैं। तो हर हफ्ते मैं यूट्यूब पर एक वीडियो पब्लिश करता हूँ, लॉन्ग वीडियो। अब उस एक वीडियो को पब्लिश करने के लिए मैं पूरे हफ्ते में अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेता हूँ, जिससे करने में मुझे मुश्किल नहीं होती, आसान हो जाता है। जैसे एक दिन मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, एक दिन मैं वीडियो शूट करता हूँ, एक दिन मैं कटिंग करता हूँ, फिर एक दिन मैं एडिटिंग कंप्लीट करता हूँ, एक दिन मैं थंबनेल तैयार करता हूँ और एक दिन मैं उसको अपलोड करता हूँ। इस तरह से पूरे हफ्ते में छोटे छोटे काम कर करके मैं पूरी वीडियो पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं चाहूँ तो हर रोज़ एक वीडियो पब्लिश कर सकता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि उससे फिर काम बिल्कुल रद्दी हो पाएगा, क्वालिटी नहीं आ पाएगी उस वीडियो में। तो बेकार या घटिया क्वालिटी अच्छी भी नहीं रहेगी, लोगों के लिए कोई देखना पसंद भी नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरह की और भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सी वीडियोस में फ्री में मिल जाएंगी। इसलिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपको आगे भी मिलने वाली हैं। नेक्स्ट है क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। टाइम को बड़े बड़े हिस्सों में बांट लो। दोस्तों टाइम को भी आप डिवाइड कर लो, हर काम के लिए टाइम अलॉट कर लो। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, साथ में आप एक नॉवल लिखना चाहते हैं, साथ में या फिर कोई ब्लॉग भी शुरू करना चाहते हैं, तो पहले टाइम को डिवाइड कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है 9 से 5, उसे दे दीजिए, क्योंकि नॉवल के पब्लिश होने के चांस बहुत कम होते हैं। इसलिए 1 साल एक ब्लॉग को आप दे दीजिए, क्योंकि ब्लॉग से कमाना भी आसान है। इससे आपके पास इनकम का एक अच्छा सोर्स भी हो जाएगा, बन जाएगा। अगले साल नॉवल शुरू कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि ब्लॉग पोस्ट कब लिखें। 9 से 5 तो जॉब करेंगे, तो दोस्तों आप 1 घंटा सुबह लिखें और 1 घंटा शाम को। हर आधे घंटे में 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, लेकिन रोज़ लिखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ब्लॉग बड़ा होने लगेगा। 1 साल के लास्ट तक आप 100-200 अच्छी पोस्ट भी लिख लेंगे। इससे आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा और आपकी अर्निंग भी शुरू होने लग जाएगी। नेक्स्ट है डेवलप ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। ऐसा सोचें कि काम जल्दी करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट नहीं की है। जब उसे सबमिट करने का सिर्फ 1-2 दिन ही बाकी रह जाता है तो आप उसे जल्दी से करने लगते हैं और आप देखते हैं कि असाइनमेंट को आप 1 महीने से टालते आए थे और आपने 1 ही दिन में उसे कंप्लीट भी कर लिया। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत सारा टाइम पड़ा है, आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर हम उस काम को भूल भाल जाते हैं। इसलिए हर काम के लिए ऐसा सोचें कि काम बहुत अर्जेंट है और अभी करना पड़ेगा। इससे आपका दिमाग उस काम को जल्दी से करने के लिए और आपको मोटिवेट करेगा। किसी भी काम को ज़्यादा समय अलॉट ही ना करें। जैसे ये ना बोले कि काम को 15 दिन में करना है, बल्कि ये बोले कि काम को सिर्फ 1 दिन में ही करना है। लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको जेन्युइन समय तो देना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वास्तव में उस काम के लिए 2 दिन चाहिए, फिर आप उस काम को सिर्फ 1 दिन में ही कर रहे हैं। इससे काम तो हो जाएगा लेकिन क्वालिटी बहुत बेकार होगी। तो आप इसे भी ध्यान में रखें। जैसे पीछे मैंने अपनी एग्जाम्पल के साथ बताया था कि मैं चाहूँ तो हर रोज़ वीडियो पब्लिश कर सकता हूँ, लेकिन उससे काम की क्वालिटी नहीं अच्छी आ पाएगी। इसलिए मैं प्रॉपर टाइम के साथ ही उस चीज़ को, उस काम को करता हूँ। तो आप भी ऐसे करिए। नेक्स्ट है सिंगल हैंडल एवरी टास्क। एक समय पर एक ही काम करें। अगर कोई काम शुरू किया है तो ख़त्म होने तक उसे ही करते रहें। ऐसा ना हो कि 2 दिन एक काम कर लिया फिर कोई और काम करने लग जाएं। इससे दोनों काम पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर जैसे आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसी पर फोकस करें। ये ना हो कि बीच में आप कोई नॉवल लिखने बैठ जाएं, कुछ पेज लिखकर फिर कोई पोइम लिखने बैठ जाएं। इससे आप कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ना नॉवल पूरा हो पाएगा, ना ही ब्लॉग में ट्रैफिक आएगा, क्योंकि 6 महीने तक आपको ब्लॉग पोस्ट ही लिखनी पड़ती है। इसलिए 6 महीने या 1 साल तक आप ब्लॉग ही लिखें। फिर अगले 5-6 महीने नॉवल को दे सकते हैं, अगला 1 महीना पोइट्री को दे सकते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि आप फास्ट राइटर हैं या स्लो। आप अपने हिसाब से टाइम को घटा या बढ़ा भी सकते हैं।
इस तरह से आप सब काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ऐसे सब काम कंप्लीट हो पाएंगे और आप हड़बड़ी से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट में अगर आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो किसी भी काम में टाल मटोल करता रहता है या किसी दोस्त का काम ख़त्म ही नहीं हो पाता, तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। आपके फैमिली मेम्बर्स में भी अगर ये आदत है तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग। मुझे अच्छा लगेगा। आप फ्यूचर वीडियोस के लिए कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट करके बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फाइनली इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।